1914 एक बच्चा जिसका एडमिशन 3 महीने पहले हुआ था, उसकी स्कूल की टीचर और प्रिंसिपल एक नोट लिखते हैं, उस बच्चे के जेब में रखते हैं और उसको उसके घर पहुंचा देते हैं। उसकी माँ जब उस नोट को पढ़ती है तो रोने लगती है। तो वो बच्चा पूछता है कि माँ क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्या लिखा हुआ इस लेटर में कि तुम रोने लगी। तो माँ बोलती है कि बेटा इसमें लिखा हुआ है कि आपके टॉमी को स्कूल की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पढ़ने में इतना तेज है कि उसको उसकी माँ ही पढ़ा सकती है। ठीक है, वो बच्चा अपनी माँ से ही पढ़ने लगता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उसकी माँ उसको पढ़ाती है, लिखाती है, उसको सक्षम बनाती है। वही बच्चा आगे चल करके एडिसन के नाम से जाना जाता है। और तब तक उसकी माँ जा चुकी थी। डायरी में वो उस नोट को रखी हुई थी और वो एडिसन को मिलता है। जब वो लेटर तो पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा टॉमी जो कि कान से कम सुनाई देता है, जिसको वो कान से कम ही सुनाई नहीं देता, वो पढ़ने में भी बहुत कमज़ोर है और कभी पढ़ लिख नहीं सकता है। अक्सर दुनिया लोगों को ना उसके शुरुआती दौर में जो होता है, जो उसके चाल चलन होते हैं, उसी से उसका भविष्य आंक देती है। लेकिन जो कर्मवीर पुरुष होते हैं, जो विनर्स होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं, वो अपने आप को एक वक्त में जाकर के प्रूफ कर देते हैं कि आप गलत थे, मैं सही हूँ। देखिए, एडिसन ने जब बल्ब का खोज किया ना, उससे पहले वो 10,000 बार उस बल्ब की खोज करने में फेल हुआ था। कभी भी जीवन में फेलियर द एंड नहीं होता है, वो नेक्स्ट फेल हुआ, नेक्स्ट फेल हुआ, नेक्स्ट फेल हुआ, नेक्स्ट फेल हुआ, नेक्स्ट, यही लोग सक्सीड करते हैं दुनिया में। फेलियर आपको ये नहीं कहती है कि आप खत्म हो चुके हैं, आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। उसी एडिसन के साथ एक घटना घटी थी। जब उनकी उम्र 67 ईयर 67 साल की उनकी उम्र थी, उनकी अपने मेहनत से पूरी जिंदगी की कमाई लगा करके बनाया हुआ जो उनका लैब था, जो उनकी फैक्ट्री थी, जिसमें उनका सब कुछ था, वो धू कर जल कर राख हो गई। एडिसन को खबर दिया गया कि आइए देखिए आपकी फैक्ट्री जल रही है। एडिसन आए, देखे। हम और आप होते तो क्या होता, हताश हो जाते, बेहोश हो जाते, रोने लगते, चिल्लाने लगते। एडिसन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनकी फैक्ट्री उनके आंख के सामने जल रही थी और उन्होंने एक लाइन कहा कि आज मेरी सारी जीवन की जितनी गलतियां थी वो इसी फैक्ट्री में जलकर राख हो गई। और उस फैक्ट्री के जलने के कुछ महीने बाद ही एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। तो एक बात याद रखिएगा, आप क्या आज हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कल क्या बनेंगे ये बहुत जरूरी होता है। और ये इसी बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या सोच रहे हैं। परिस्थितियां आएंगी, जाएंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन अगर आपकी सोच, आपका कर्म, आपका फाइटिंग एटीट्यूड, आपका विनर एटीट्यूड अगर आप में जिंदा है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। एडिसन की कहानी हमें हार करके, बार बार हार करके भी जीतना सिखाती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एक बात कहनी थी, एडिसन की कहानी ही नहीं, जितनी दुनिया में चैंपियन हुए हैं उनकी हार को पढ़िए। वो कितनी बार हारने के बाद भी जीतना सीखे हैं। हमें किसी के रिजल्ट से कोई कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है उससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। वो फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले क्या था और किस किस दौर से गुजरा है, कितने फेलियर्स को पार किया है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल अगर पसंद आया ये वीडियो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जय श्री राधे।